नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिस पर आजकल खूब बहस छिड़ी हुई है। बागेश्वर धाम सरकार, मतलब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। जी बिल्कुल। हमारे सामने जो जानकारी है वो एक दिलचस्प तस्वीर पेश करती है। एक तरफ करोड़ों लोगों की आस्था है, वो उन्हें चमत्कारी संत मानते हैं। तो दूसरी तरफ सवाल उठाने वाले भी हैं जो कहते हैं कि ये सब एक सोची समझी प्रस्तुति है। हाँ तो आइए समझते हैं कि ये दो अलग अलग नजरिए क्या कहते हैं। बिल्कुल। और ये मामला ना सीधे सीधे आस्था और तर्क के टकराव का बन जाता है। हाँ जो रिपोर्ट्स हमने देखी हैं वे दिखाती हैं कि एक पक्ष इसे पूरी तरह मतलब हनुमान जी की कृपा का नतीजा मानता है, जी, वहीं दूसरा पक्ष इसे मनोविज्ञान, शायद पहले से जुटाई गई जानकारी और कुछ खास तकनीकों का इस्तेमाल बताता है। अच्छा। ये समझना वाकई दिलचस्प है कि एक ही व्यक्ति को लेकर ये दो ध्रुव कैसे बनते हैं। हाँ, जैसे कि मानने वालों का बस देखें तो इन दस्तावेजों में बताया गया है कि उनके भक्त इस बात से हैरान हैं जी कि बाबा बिना बताए ही लोगों के नाम, पते, यहाँ तक कि उनकी निजी परेशानियां भी बता देते हैं। ये तो है। उनके लिए ये किसी दिव्य शक्ति का साक्षात प्रमाण है। बिल्कुल। साथ ही उनके सामाजिक कामों का भी जिक्र है, जी जैसे नशे के खिलाफ अभियान, हाँ वो भी है। गरीब लड़कियों की शादी में मदद, और जिसे वो सनातन धर्म का प्रचार कहते हैं। ये सब चीजें लोगों की श्रद्धा को और बढ़ाती हैं। सही बात है। लेकिन फिर सवाल उठाने वाला पक्ष सामने आता है। हाँ, वो तर्कवादी पक्ष। जी, सूत्रों के मुताबिक वे पूछते हैं कि आखिर ये जानकारी बाबा तक पहुंचती कैसे है? क्या इसके पीछे उनकी टीम का कोई नेटवर्क है जो पहले से जानकारी इकट्ठा करता है? अच्छा, मतलब प्री रिसर्च जैसा कुछ? हाँ, कह सकते हैं। यहाँ पर नागपुर में हुई घटना का भी जिक्र है। हाँ, वो रैशनलिस्ट्स वाली चुनौती। जी बिल्कुल। जहाँ कुछ तर्कवादी समूहों ने उन्हें चुनौती दी थी, जिससे बाबा कथित तौर पर पीछे हट गए थे। ये आलोचक इसे माइंड रीडिंग या कहें कोल्ड रीडिंग जैसी तकनीकों से जोड़ते हैं। कोल्ड रीडिंग मतलब अंदाजा लगाना? हाँ, जहाँ इशारों या सामान्य सवालों से जानकारी निकाली जाती है, या फिर हॉट रीडिंग। हॉट रीडिंग मतलब पहले से पता होना? जी, जिसमें पहले से जानकारी जुटाई होती है। वे इसे टीम वर्क और भीड़ के मनोविज्ञान का खेल मानते हैं। और यहीं पर बहस और तेज हो जाती है। बिल्कुल। जैसा कि जानकारी में है, श्रद्धालु सवाल करते हैं, क्या करोड़ों लोगों की भावनाएं, उनकी आस्था झूठी हो सकती है? ये एक बड़ा भावनात्मक सवाल है। हाँ, दूसरी तरफ तर्कवादी कहते हैं कि आस्था तो आंख मूंद कर भी की जा सकती है। सही है। और वे पारदर्शिता की मांग करते हैं। जैसे रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र है कि उन्हें चुनौती दी गई थी कि वे कैमरे और माइक बंद करके बंद करके दिखाएं, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करें। ये सामग्री एक और अहम सवाल उठाती है, क्या सिर्फ किसी बात को चमत्कार कह देने से वो चमत्कार बन जाती है? सोचने वाली बात है। और क्या बाबा की लगातार बढ़ती लोकप्रियता, उनका बढ़ता सामाजिक और शायद राजनीतिक प्रभाव भी कुछ सवाल खड़े नहीं करता? हाँ, ये पहलू भी गौर करने लायक है कि कैसे शोहरत और असर किसी भी जांच को और पेचीदा बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे सामने जो सामग्री है वो दो बिल्कुल साफ रास्ते दिखाती है। जी, एक रास्ता है आस्था का, श्रद्धा का, और इस विश्वास का कि बाबा लोगों को उम्मीद दे रहे हैं, उनकी भलाई कर रहे हैं, और भक्तों के लिए यही सबसे बड़ा चमत्कार है। उनके लिए ये आशा ही सब कुछ है। हाँ, ये एक पक्ष है। और दूसरा रास्ता है तर्क का, सवालों का, जी, और इस चिंता का कि कहीं उम्मीद देने की आड़ में सोचने समझने की क्षमता को सीमित तो नहीं किया जा रहा। आलोचकों के नजरिए से देखें, जैसा इन रिपोर्ट्स में झलकता है, तो ये महज उम्मीद नहीं बल्कि एक संभावित भ्रम या चालाकी भी हो सकती है। तो ये विश्लेषण हमें दिखाता है कि कैसे एक ही शख्सियत या घटना को इतने अलग अलग कोणों से देखा जा सकता है। बिल्कुल। जो जानकारी हमने देखी वो कोई फैसला नहीं सुनाती, बस दोनों पक्षों की दलीलों को साफ तौर पर सामने रखती है। हाँ, और यहाँ जरूरी बात ये समझना है कि ये अलग अलग दृष्टिकोण क्यों और कैसे मौजूद है। सही। किसी एक को सही या गलत ठहराने से ज्यादा महत्वपूर्ण शायद मुद्दे की जटिलता को समझना है, जैसा कि रिपोर्ट्स करने की कोशिश करती हैं। अंत में ये सामग्री फैसला सुनने वाले पर ही छोड़ देती है कि बागेश्वर बाबा को चमत्कारी संत माना जाए या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है। और ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है जी, कि जब भी ऐसे असाधारण दावे सामने आते हैं, तो निजी विश्वास और सार्वजनिक पड़ताल के बीच एक संतुलन कैसे कायम हो। खासकर आज के दौर में। हाँ, खासकर आज के इस दौर में जहां सूचनाएं हर तरफ से आ रही हैं, समाज में ऐसी शख्सियतों की इतनी जबरदस्त अपील आखिर किन गहरी जरूरतों या शायद चिंताओं की तरफ इशारा करती है? बिल्कुल। ये सवाल इन दस्तावेजों से उभरता है और सोचने पर मजबूर करता है।